से मुसलसल इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है जी जी, और एक नूर कुश्ती जो इस मुल्क के अंदर जो है दो बड़ी सियासी पार्टियों के दरमियान जो चल रही वो है, साबित भी थी गई है। वो अब आवाम के सामने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आ रही है। ये देखें, एक चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे मुल्क के अंदर, जी जी जो 3 साल से मुसलसल जो है ना मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, नारकी है, जी जी, और जितना बड़ा नुकसान इस दौर के अंदर हुआ है, यानी अवाम दा हमारे अवाम का अरबों रुपए हम जो है इस वक्त जो है ना मकरूज हो चुके हैं इस 3 साल के अंदर। जी, हज़ारों के हिसाब से हमारे लोग मारे गए हैं, हम्म, खुदकश हमलों में और टारगेट किलिंग ड्रोन में, हमलों में, ड्रोन टारगेट हमलों में, किलिंग, ये सारा कुछ। और जो भी इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल है, मुस्लिम लीग उसमें बराबर की शरीक है। ये मुस्लिम लीग नून ही क्यों? जी, उसकी वजूहत है। हाँ। उसकी वजूहत यह है कि अगर ये उस वक्त इलेक्शन में नहीं जाते, जी, उस वक्त अगर इलेक्शन में नहीं जाते, जो वादे इन्होंने दूसरी सियासी पार्टियों के साथ मिलकर किए थे और इलेक्शन का बाइकाट का बाकायदा ऐलान कर चुके थे, अगर ये इलेक्शन में नहीं जाते तो ये सूरत हाल नहीं होती मुल्क के अंदर। अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ते तो आप आज मुशर्रफ जो है वो महफूज बिल्कुल इस मुल्क से बाहर नहीं निकल जाते। तो ये मुस्लिम लीग का सबसे पहले जो है जो अवामी इनकलाब था इस मुल्क के अंदर, जी जी, अदलिया की आज़ादी के लिए हाँ, जो जदोजहद इस मुल्क के अंदर शुरू हुई, जिसमें तमाम सियासी पार्टियां शामिल क्रेडिट थी। तो मुस्लिम लीग नून नहीं, कहते हुए दिए कि साडा कारनामा है। क्रेडिट तो आवाम को पता है, आवाम की जदोजहद है, वो किसी का क्रेडिट नहीं है। वो एक आम नवाज आदमी, शरीफ घरों ना निकलता था, जी, आवाम पहले से एक साल निकली को थी, पहले करे आवाम नहीं भैया पहले बहाल। से निकली हुई थी, आवाम तो बहुत पहले से निकली हुई थी। पहले दिन तो चीफ जस्टिस अकेले निकले थे, आवाम तो बहुत पहले से निकली थी। उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए थे। तो जी वाले घरों निकले थे, नहीं, लांग वो बहुत मारते। पहले अवाम निकली हुई थी, अवाम तो बहुत पहले निकली हुई थी इस जदोजहद के अंदर। और इसमें तमाम सियासी पार्टियां, इसमें सिविल सोसाइटी, इसमें सियासी वर्कर, ये सारे शामिल है इसके अंदर। इस जदोजहद पूरी पाकिस्तानी अवाम शामिल है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है तमाम सियासी पार्टियां और तमाम सियासी वर्कर जो है वो एक मकसद के लिए निकले हुए थे। और वो वक्त है इनकलाब आने का। वकील ने बहाल कराए वकला अवाम ने, अवाम की था, जी, जी, अवाम का ने, एक साल को पहले अवाम ने जीता बहुत क्रेडिट है मुझको दे नहीं, होता नहीं, सही। क्रेडिट तो उसमें कुछ भी नहीं है। वल सच्ची गाल दा साहब, नहीं, क्रेडिट वल सच्ची गाल दा देखे, सुन ले आप। रात दे पैर कींदा टेलीफोन गया ही, वो टेलीफोन भी आया इनके पास जो है, और इना दे कोल क्या नहीं, नहीं, इन्हीं के पास फोन आया है। गुजरावाले पे फोन आ गया तो वहीं खत्म हो गया सारी कहानी। यही तो कंप्रोमाइज हुई है। हाँ हाँ, केयानी साहब को क्रेडिट दो, देखे, वो सरता कोई नहीं पता केयानी साहब को क्रेडिट दो। पहले जो है ना, पहले जो लॉन्ग मार्च हुआ जिस वक्त मुशर्रफ ऐवान सदर के अंदर बैठा हुआ था, उस धरने को भी जो है ना, उस धरने को भी खत्म करने में मुस्लिम लीग नून का हाथ था। वरना उस वक्त भी मुशर्रफ जो है वो ऐवान सदर में नहीं रह सकते थे। डोगर जो गैर आईनी चीफ जस्टिस था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं होता अगर वहां धरना दिया जाता। वो गैर आईनी पहला धरना जो है वकला का, डोगर गैर आईनी है जी, बिल्कुल गैर आईनी था। इन्होंने भी हल्फ चाहते हैं, पीपल पार्टी ने भी हल्फ चाहते हैं, बिल्कुल गैर आईनी, मुस्लिम लीग काफ ने भी हल्फ चाहते था। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम 3 नवंबर के इकदाम को गैर आईनी करार दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम इकदाम को गैर आईनी करार दिए। तो पहले ही जो है आपने जो है जो लॉन्ग मार्च हुआ, जो धरना हुआ, उस लॉन्ग मार्च में और उस धरने को आपने खत्म कराया। ठीक है। दूसरा आपने जो है ना धरना जो है वो खत्म करा दिए जनाब, जो है गुजरावाले पे वो करा दिया। 3 मरतबा उस अवामी कुव्वत को जो सिस्टम को चेंज कर सकता था, नवाज शरीफ ने खराब उस जदोजहद को, जो अवामी जदोजहद थी, जो इस सिस्टम से छुटकारा हासिल कर सकते थे हम। इस मुल्क में जो ये फरसूदा निज़ाम है जिससे गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है, ये सिस्टम का खात्मा। ये नवाज शरीफ का कारनामा क्या नहीं, अवाम दा जी, इसमें तो रोकने में सबसे बड़ा दीवार ही जो है ना मुस्लिम लीग नून रही है। जनाब प्रोग्राम तो साडे दे पे एमडी गुल दे नाल सुभान अली साहिल ने जड़ी गाल कीती है, तुसा मुत्तफिक है वे नहीं? हाँ, अच्छा, लाइव फोन करते दसो ना मेरे को, ये लाइव वेंदा पे तो लाइव में को फोन करते दसो। जी हाँ जनाब, प्रोग्राम दे पे एमडी गुल दे नाल घेन करो सी एक छोटा जिहा ब्रेक। जनाब एक बारी वल तुहाडा भिरा एमडी गुल हाजिर है। सही टेलीफोन नंबर तुसा लिख गिनो, हाँ, तो बल मेरे को फोन करते दसो ये मुल्क की जड़ी अखाड़ पछाड़ है तुहाडी जनाब क्या राय है। जनाब नंबर लिख गिनो सर, 021 345 26150। शौकत अली सैतू साहब बैठे सी मुस्लिम लीग नून दे। दस्तूर लिखिया खड़े ए आईने पाकिस्तान मेरे कोल भी है
ਤੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੂੰ ਕੋ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੂੰ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ एतमाद ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਈਨ ਪਾਕਿस्तान ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸੈਤੂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਿੰਦੇ अस्सलाम वालेकुम गोल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सही क्या हाल है सोना अल्लाह दा एहसान है मैं गुलाम हसन कराची में रहते हैं अपने मेहमानों को मेरा सलाम जो बिस्मिल्लाह आज तो सब माशाल्लाह दादे सोने लगते बैठे हुए अल्लाह करे मेरा पाकिस्तान में सोना सी बने अल्लाह अकबर माशाल्लाह ठीक है सर हां बोल अच्छा सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि तुसा नवाज शरीफ की गल करते बैठे हुए वजह है कि या तो नवाज शरीफ साहब इन करे ना कि जिवें ने पीपल पार्टी वाले को लादा किते तो वालो इकदार लाहौर दा इकदार भी ने दे देवे ना ताकि जिवें मुल्क दी हालात पहले खराब है त्रिये सूबे दा हालात थोड़ा ठीक ना हम भूखे मरते थे तो ए सूबा भी उन्हें लुटाने वास्ते दे देगा या तो ये हल नहीं तोड़े ठीक है दूजा हल इनके अलावा कोई नहीं कहना है ठीक है बाकी रहेगी गाल मुस्लिम लीग जो है तुसा दे काफ वाले यूनिफाइड ब्लॉक जो हुआ है इन्हें कदे आए अगर फर्ज करो सवेर का भूलिया हुआ है शाम को घर वापस आवे को भूलिया होया नहीं रखेंगे हुन अगर नवाज शरीफ साहब सूबा या तो पंजाब पीपल पार्टी को दे देवे वल तो मसला मतलब हल थी सकदे कि आराम आवाम दे विच आवे सूबा तो उन्हें नहीं दिता चंगा की तने क्योंकि आवाम को जेड़ा रिलीफ मिलदा है पंजाब दे विच उदे कने आवाम महरूम थी वजह ठीक है सर लिहाजा आवाम को बचावन दी खातिर अगर उन्हें काम कीते तो बहुत अच्छा कीते चलो ठीक है तुम्हारी गाल में सुन कीती है बिल्कुल तुम्हारी गाल जी शौकत अली सैतू साहब बिरादरी गाल तो जनाब क्या कहसन एमडी गुल साहब इतने जो मीडिया का दौर है इतने सहाफ़ी इतने एंकर्स इतनी नॉलेज है सब कुछ है उसके बावजूद भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोटे कल बन गए अज बन गए बाबा ये तो उस वक्त हमारे साथ थे जिस वक्त गवर्नर राज लगाया गया था कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ने के चक्कर में कि मुस्लिम लीग नून के हम एमपीए तोड़ेंगे और कुछ हमारे पास काफ लीग तो उनकी झोली में पड़ी हुई थी चौधरी शुजात ने जरदारी साहब से मुलाकातें की और उसने सारी अंडरटेकिंग हो गई उनकी हर चीज़ हो गई उसमें ये इन्होंने जवान मर्दों का किरदार अदा किया उस वक्त जब इनको लालचें मिल रही थी जब उनको मिनिस्ट्रियाँ मिल रही थी वो टेप भी ज़ाहिर आ गया है बाहर कि उन्होंने ऑफरें दी गई थी कि भाई आप आ जाओ वो टेप गलत है नीलम जब्बार की आप बात कर रहे हैं आप मेरी बात सुन लें कि वो गलत है क्लियर हो गई हर चीज अब मुझे क्यों वावेला मचाया है मीडिया ने भी और दूसरे सियासी पार्टियों ने भी जब ये 2 साल पहले से हमारे साथ में 2 साल से हमारे साथ है उस वक्त मुश्किल वक्त में हमारे साथ थे जब गवर्नर राज जानबूझ के लगाया गया था हमारे दोनों मोहतरम कायदीन को उन्होंने आउट कर दिया था सियासत से उसके बावजूद वो स्टैंड रहे और उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त 22-23 लोग थे हमें 13 आदमी चाहिए थे उसने बोला भाई हम 13 इनको वोट देंगे अगर हमें नाअहल करेंगे तो फिर 3 महीने का टाइम मिलेगा इलेक्शन कमीशन अपील और फिर हम इलेक्शन नून के टिकट पे जीत के आएंगे उस वक्त इन्होंने थे उन्होंने इसीलिए उन्होंने अपना जो लीडर भी नहीं माना कि इसीलिए कि माइनॉरिटी में थे अब आइन कहता है पाकिस्तान का बड़े में बड़ा वकील है एहसान वो कह रहा है कि ये जो मेजॉरिटी में है और आइन में ये जो 63A लिखा हुआ है ये 2000 अब जो इलेक्शन आएगी उस पे अमल दरामद होगा इस पे नहीं होगा ये आइन हुए लेदा कहनी ओ 18वीं तरमीम 63A लगेगी चौधरी शुजात पे लगेगी जहीर पे चौधरी जहीर पे लगेगी इन पे नहीं लगेगी क्योंकि हम मेजॉरिटी में है ये देखो अच्छा मेजॉरिटी में ये पढ़ा हुआ है हमने पढ़ा हुआ है लेकिन मतलब ये कि मैं 1 सेकंड में गाल करके मुझे बात करने दे सर ना मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ 1973 ਦਾ ਆਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਫਿਕਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਉਹ ਸਰ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੇ ਉਹ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 63A अगर किसी ऐवान में किसी तनहा सियासी जमात पर मुश्तमिल पार्लियामानी पार्टी का कोई रुकन अपनी सियासी जमात की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो जाए या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए या इस पार्लियामानी पार्टी की तरफ से जिससे इसका ताल्लुक हो जारी करदा हस्ब झेल मुतालिक की हिदायत दे बरक्स ऐवान वोट देवन या वोट घिनन को इज्तनाब करे एक वजीर आजम या वजीर आला दा इंतखाब या नंबर 2 एतमाद या अतम एतमाद दे वोट या की माली बिल ये 18वीं ये 17वीं तरमीम की बात कर रहे हैं आप 17वीं ये 17वीं वो तरमीम में जिसमें पेट्रियाट बनाई गई थी जिसमें पेट्रियाट बनाई गई थी ये उसका वो वाला आइन है 18वीं तरमीम में ये क्लियर लिखा हुआ है कि अब 18वीं तरमीम की तो मैं गाल ही नहीं करेंदा पे 18वीं तरमीम ते अगले इलेक्शन के बाद परवेज मुशर्रफ देखें मैं ये कह रहा हूं साथों साहब अगर कह रहे हैं कि ये 2 पिछले जो ना
6 महीनों से या 1 साल से आपके साथ है, 2 साल से आपके साथ है, तो मैं ये कहता हूं कि आप उनको हमारी पार्टी से रिजाइन करके बाई इलेक्शन जितवाए ना, आए मैदान में उस मेजॉरिटी में अब रिजाइन आप वाले बंदे हमारी पार्टी से इस्तीफा तो देके फिर आए ना। 30 बंदे इनके बच्चे हैं चौधरी जहीर समेत, ये रिजाइन करेंगे, इनको हम कोर्ट में वो बंदे लेके जाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी में वो लोग हैं। ये भी गल कानून दूसरी चीज ये है कानून एक गाल भी करेंदा पे पार्लियामेंट में जो जीत के आते हैं वो अक्सरियत से अपना नुमाइंदा पार्लियामेंट हाउस में जो नुमाइंदा है वो मैं एक टेलीफोन गिन गिना बोले भी तो कुछ ना जी। अस्सलाम वालेकुम, सही टेलीफोन करने वाले बहन बिरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी बिस्मिल्लाह सर बोलो जी। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये सुभान साहिल सब बैठे तहरीके इंसाफ के जी जी, तो गाल तक ये पूछना चाहता हूँ कि कराची में एक कोई पार्टी में कोई इलेक्शन नहीं होता जी। अच्छा चलो हाँ सवाल करो तुसा चुप थी गए वे, चलो खैर। अच्छा सी कौसर आमिर साहब तुसा क्या कहते पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने जो बात की और इन्होंने जो बात की है 18 अमेंडमेंट को कहाँ से ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला रहे हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है बाकायदा, और इसमें बाकायदा मेंशन है कि आप नहीं इस तरह से कर सकते। अगर कोई भी लोग जो है जो दूसरी पार्टी के मंशूर से लड़ते हैं, उनका एक अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, उनका अपना एक हल्का होता है, वहाँ से अगर जीते हों और फिर आप इस तरह से लोगों को नहीं ले सकते, दैट इज़ रियली वेरी वेरी रॉन्ग। और हम समझते हैं ये नवाज़ शरीफ साहब ने जो पहले जो एक असूलों की बात करते थे, असूलों की सियासत की बात करते थे सो ऑफ, लेकिन ये अब देखें किस तरह से पैसे देके किस तरह से लोगों को खरीदा और किस तरह से अपने वोट बढ़ाने की कोशिश की। दिस इज नॉट द वे, ये एक बहुत ही गलत बात है। अब वो जो जितनी भी सब चीजें थी वो सबके सामने आ गई। आज आप खुद देखें, हर पार्टी के शख्सियत यहाँ बैठी हुई हैं, हर पार्टी के। लेट मी कंप्लीट, मैंने आपकी बात बहुत आराम से सुनी, मैंने बहुत ही आराम से मैंने सुनी। हम जो है तीन जो है आप देख लें, जितनी भी पार्टीज आप ले लें इस वक्त पाकिस्तान में, जितनी भी तंजीमें हैं वो सब इस चीज के खिलाफ है। डेफिनेटली उन्होंने आइन को तोड़ा है, आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो मैं समझती हूँ जो पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी करे उसके बारे में और हम क्या कमेंट दे सकते हैं। वो तो जी सर एक गिनो देखो तेरी तुसा जी गाल करने पे ना वो 18वीं तरमीम है। नहीं मैं करेक्शन करता हूं, जो इलेक्शन 2002 की इलेक्शन में नहीं मैं करेक्शन कर रहा हूं भाइयों की, मैं करेक्शन कर रहा हूं। 2002 में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या दूसरे जितने भी काफ वाले जीते थे, परवेज मुशर्रफ को कम वोट पड़े थे। सिंध में पेट्रियाट ग्रुप उन्होंने बनाया, कौमी असेंबली में पेट्रियाट ग्रुप बनाया। उस वक्त कहां गया था कानून, किधर था कानून? ये कह रहे हैं कि क्या आप ये कह रहे हैं कि माजी को लेकर के आप फिर जुर्म करते जाएंगे? अगर माजी में कोई जुर्म हुआ है, माजी में अगर आइन तोड़ा गया है, तो क्या आप भी आइन तोड़ेंगे? उस वक्त चंद लोग गए थे, ये मेजॉरिटी में गए हैं। अपना पार्लियामेंट लीडर जो है उन्होंने मेजॉरिटी में चुना है, मेजॉरिटी में चुना है। हमारी पार्टी ने इस तरह से कभी किया ही नहीं है। आप मुझे बताएं कोई और मंशूर के ऊपर लड़ने वाले लोगों को आप कैसे ले सकते हैं साथ में? आप में अगर इतनी ताकत है, इफ यू थिंक यस योर पार्टी इज वेरी गुड एंड हैव द ऑथेंटिसिटी, हाँ आपको लोग लाइक करते हैं, ये लाइकनेस के ऊपर होता है ना, लोग आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, तो जाइए उनको आप इस्तीफा करवाइए और आप प्रॉपर अपने नाम पे लड़े। आप में ताकत चाहिए। नून में किधर आए? किसने कहा कि नून में नहीं? आपका मोहतरमा किसने कहा नून में आए? उन्होंने अपना काफ का एक ग्रुप मेजॉरिटी से बनाया है। किसने कहा कि नून में आए? सर वो कहां कह रहे हैं हमारी पार्टी में मेजॉरिटी बनाई नहीं वो सकते। तो मुस्लिम लीग काफ नहीं है। फिर आपके अंदर और अच्छे और बुरे की क्या तमीज होती है? यूनिफिकेशन ग्रुप बना के बैठे हुए वो वाजे ग्रुप काफ है ना, काफ के नाम का नाम कहां का है? अच्छा करो, अच्छा ठीक है जनाब, गुफ्तगू कंटिन्यू रासी। ए जुल्म है, ए हकीकत है, फसाना है, ए क्या है? फैसला आवाम ने करने। ये जड़े लोग आए हैं 48 लोग हैं, 43 ओ हैं जिन्होंने पहली बार जनाब इलेक्शन लड़े मुस्लिम लीग काफ ते प्लेटफार्म ते। 5 इहो जे लोग हैं जिन्हें चलाओ दीन वगैरह मेरे को लिस्ट थले रह गई है, ते जनाब ओ हन मुस्लिम लीग नून दे। चलो नवाज शरीफ साहब कहते पेन जी सवेर तो भुलिया शाम को घर आगे वेले नवाज शरीफ क्या कहते पेन ते अज नवाज शरीफ साहब क्या कहते पेन 2 दफा दे वजीर आजम मेरे वास्ते जाती तौर ते काबिल एहतराम, पर ही पर्दे अगू क्या करे सू। प्रोग्राम दे दे पे एमडी गुल दे नाल घेन एक छोटा जा ब्रेक।
जनाब प्रोग्राम तुसा देखते पे वे एमडी गुल दे नाल ते जिमले ब्रेक ते गया हम ते कौसर आमिर साहब जी कोई गाल करने पेन ते वल उनदे बाद सुभान साहिल नाल गुफ्तगू करेसू